हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का आईसीसी 2025 का जो क्वेश्चन था वो हम सॉल्व करेंगे। और ये सिर्फ सॉल्यूशन वीडियो नहीं है, तो आपको जो कंसेप्ट चाहिए है आप आगे के एग्ज़ाम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और चैप्टर को भी समझ सकते हैं। तो ध्यान से आपको सुनना है और आप भी इसको साथ साथ मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है, एक्स वाई जेड सी आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये है, ये देखिए सर्कल है, सेंटर है ओ, ए बी इज़ द टेंजेंट, ये टेंजेंट है और टेंजेंट एट एक्स में टच कर रहा है। और एक कंडीशन दिया है जेड वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ये जेड वाई और एक्स वाई दिया हुआ है। एंगल्स कुछ दिए हुए हैं, ये 32 और ए एक्स जेड ये 66 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अभी ये 4 एंगल इस डायग्राम से निकालना है। ठीक है, तो अभी जब भी आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको थ्योरम अच्छे से समझना है ना। थ्योरम के बेस्ड में ही आपका सब आंसर आता है। तो जो भी थ्योरम है, सर्कल, टेंजेंट, है ना, तो वो आपको थॉरो होना है। यदि आप थ्योरम के साथ थॉरो हो जाएंगे तो बस आपका ज्योमेट्री अच्छे से होने वाला है। यदि थ्योरम में डाउट है तो आप डायग्राम में बहुत सारे कन्फ्यूज़न आएंगे। तो इसलिए थ्योरम समझना है, थ्योरम को बार बार उसका सेटिंग, है ना, उसका जो कंडीशंस अच्छा से आपको समझना है, तभी आपको ज्योमेट्री बहुत इजी लगेगा। तो अभी देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, बी ओ एक्स बोल रहा है। अभी बी ओ एक्स, तो ये एंगल कितना है, तो ये एंगल खोजने के लिए बोल रहा है। तो अभी यहाँ पर ये जो एंगल है, देखिए ये एंगल चाहिए और ये इस ट्रायंगल में है, तो इसलिए हम ये 32 डिग्री यूज़ करने का कोशिश करेंगे। तो 32 डिग्री इस ट्रायंगल में है और ये एंगल यदि पता चल जाता है तो हम ये निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आइडिया है। तो अभी यहाँ पर थ्योरम क्या है कि ये देखिए सेंटर है और ये टेंजेंट है। तो सेंटर से यदि हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट जॉइन करते हैं तो वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये रेडियस है, ये टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसलिए ये जो एंगल है ओ एक्स बी, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और जब 2 एंगल मिल गए तो थर्ड एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो आपको क्या लिखना है, तो आपको लिखना है एंगल बी ओ एक्स क्या है ना। तो बी ओ एक्स हमें कैसे निकालना, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो अभी हमने क्या क्या देखा, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ एक्स बी इज़ 90 डिग्री। तो एंगल ओ एक्स बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्यों है, तो जब भी आप कुछ भी नया पॉइंट लिखते हैं उसको रीजन के साथ लिखना है, तो रीजन होना चाहिए। तो ये ओ एक्स बी एंगल 90 डिग्री क्यों है, तो ये है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये रीजन है ना। तो ये आप समझ गए। तो अभी इन ट्राइंगल ओ एक्स बी ले सकते हैं, एक्स बी ओ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंगल बी ओ एक्स। कैसे निकालेंगे, ये वाला 90 माइनस 32, तो ये हो गया 5, तो 58 डिग्री हो गया। तो देखिए आंसर आ गया 58 डिग्री। तो कौन सा थ्योरम लगाया, ये 90 डिग्री का कंसेप्ट लगाया। ठीक है, अभी नेक्स्ट है आपका सी वाई एक्स। सी वाई एक्स आपको निकालना, तो कहाँ है सी वाई एक्स,
ये देखिए CYX, इसका मतलब आपको ये जो मिडिल वाला जो लेटर है ना, उस जगह पे एंगल निकालना है ना। तो ये एंगल निकालना CYX, ये एंगल निकालना। तो अभी इसको कैसे निकालेंगे? अभी देखिए ये जो एंगल बन रहा है CYX, तो ये पॉइंट से बन रहा है, और यही पॉइंट से अभी हमने सेंटर में एंगल निकाला। ये कितना निकाला? 58 निकाला, है ना। अभी जो सेंटर में एंगल बनता है, एक आर्क और द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर में यदि उसी आर्क से यदि हम लेंगे एंड से इन द रिमेनिंग सर्कल, तो वो एंगल हाफ होता है। इसका सेंटर का जो भी एंगल है उसका हाफ लेना है, ठीक है। तो ये है थ्योरम। ये 58 रहेगा, तो ये 58 का हाफ रहेगा। लेकिन हमेशा कंडीशन क्या है कि जो आर्क है, जैसे XC है, यहाँ से जो सेंटर में जो एंगल बनेगा XC, और X और C से ही कोई और एंगल इसको छोड़ के, XC छोड़ के, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी एंगल यदि हम यहाँ X और C से ड्रॉ करेंगे तो वो 58 का हाफ होगा। तो ये समझना है। तो इसलिए अभी सेकंड पार्ट क्या लिखेंगे हम लोग? ये फर्स्ट पार्ट हो गया, तो सेकंड पार्ट डायरेक्ट हो जाएगा। एंगल CYX इज हाफ ऑफ कौन सा एंगल? XOC। XOC दिख रहा है? या जैसे हमने पहला क्वेश्चन था BOX, तो BOX और COX भी लिख सकते हैं, XOC भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही सही है। तो आप चाहे तो हाफ ऑफ BOX लिख सकते हैं या COX लिख सकते हैं, दोनों एक ही है, क्योंकि C OB में ही पढ़ रहा है। तो इसका रीजन होना चाहिए हाफ इंटू 58 एज 29। तो इसका रीजन क्या है? इसका थ्योरम लंबा थोड़ा है, लिखना पड़ेगा। एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is twice the angle subtended at the remaining arc। तो मैंने सेंटर एंगल डबल करके लिखा। आप यदि एंगल सबटेंडेड एट एनी दिस वन रिमेनिंग आर्क इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, उल्टा करके भी लिख सकते हैं। तो जो आसान है वही आप लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखना है। ये बिना लिखे आपने सॉल्व किया तो मार्क्स कटेंगे। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है? ZYX। तो कहाँ है ZYX? तो ZYX, तो ये एंगल निकालना। अभी ये एंगल के लिए हम ये वाला एंगल यूज़ करेंगे। तो आपको थ्योरम जो एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है उसको अच्छे से याद करना है, और ये हमेशा क्वेश्चन आता ही है। देखिए ये सर्कल है ना, अब ये टेंजेंट है, तो कहीं भी टेंजेंट हो सकता है। तो थ्योरम देख लीजिए कैसे आपको याद रखना है। तो ये टेंजेंट है। अभी यहाँ से, है ना, यहाँ से यदि मैं कोई एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, सपोज मैंने इधर कॉर्ड ड्रॉ किया, तो ये कॉर्ड क्या कर रहा है? एक एंगल इधर बना रहा है टेंजेंट के साथ। ध्यान से सुनिए, एक कॉर्ड टेंजेंट के साथ एंगल बना रहा है इधर, और एक एंगल इधर भी बना रहा है, ठीक है। तो जब ये वाला जो एंगल है ना, तो ये इस साइड में है। तो अभी वही कॉर्ड से यदि दूसरे साइड में कहीं भी ऐसा बनाते हैं तो ये इक्वल होता है। तो इसी को बोलते हैं एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये हो गया टेंजेंट कॉर्ड
जो एंगल है उसी कॉर्ड से दूसरे साइड में जो सर्कल में एंगल बनता है, सर्कल तक पहुंचना है, बीच में ऐसा नहीं होगा, सर्कल तक, तो वो हो गया एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट दे आर इक्वल। तो ये 66 है ना, देखिए अभी ये 66 होगा तो ये भी 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अलग से डायग्राम बनाया आपके लिए, है ना। तो अभी इस यहाँ पर जो है मिक्स्ड डायग्राम है, तो बहुत सारा कुछ दिया है, तो आपको ये डायग्राम में थ्योरम का सेटिंग देखना, वही आपका चैलेंज है। यदि आप ये सीख गए तो बहुत ही आसान हो गया। तो अभी देखिए ध्यान से इस डायग्राम में, ये टेंजेंट, ये कॉर्ड, है ना, टेंजेंट, ये कॉर्ड, तो कॉर्ड के इस साइड में जो एंगल है 66, अभी इसी कॉर्ड के एंड से यदि दूसरे जगह हम बनाते हैं दूसरे सेगमेंट में तो इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हमारा एंगल जो थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट ये जेड वाई एक्स से डायरेक्ट इज इक्वल टू कौन सा एंगल के इक्वल है, जेड वाई एक्स, जेड एक्स बी ए, जेड एक्स ए, ये एंगल है 66 डिग्री। तो रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये हो गया। अभी फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं, तो आपको समझ में आया ये, हाँ, ओ एक्स वाई कहाँ है, ओ एक्स वाई, तो सिर्फ ये वाला एंगल निकालना हमें, ठीक है, ये वाला ओ एक्स वाई, तो ये वाला एंगल निकालना सर। तो अभी कैसे निकालेंगे, सोचिए कौन सा थ्योरम लगेगा, किस साइड से क्या क्या हम करेंगे स्टेप्स। अभी देखिए ये निकालने के लिए, है ना, ये निकालने के लिए यदि हम इसको निकालें, है ना, इसको निकालते हैं, यदि इसको निकालते हैं तो ये टोटल 90 है, हमने पहले निकाला, तो 90 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये एक आइडिया है। अभी इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए ये जो इक्वल दिया है ना, इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो अभी हमने इसको निकाला, जेड वाई एक्स 66 निकाला, है ना, अभी हम इसको यूज़ करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में इन ट्रायंगल जेड वाई एक्स, तो क्या लिखेंगे, जेड वाई एक्स में देखिए ये जेड हो गया, जेड हो गया, और ये भी सेम ही होगा, है ना, इक्वल, ये साइड्स इक्वल है, इसका ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट ये, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जेड है तो ये भी जेड होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं जेड प्लस जेड इज प्लस 66 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, जेड और ए भी जेड, यानी कि ए वाई एक्स जेड, ये वाला एंगल भी जेड ही होगा। तो रीजन क्या है, जेड वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ये लिख दीजिए। तो अभी यहाँ से जेड प्लस जेड, टू एंगल जेड 180 माइनस 66, सो 2 एंगल जेड इज इक्वल टू, तो ये हो गया 411, तो आ गया, तो जेड आ जाएगा 114/2, तो ये 57। तो देखिए, तो अभी ये 57 आया, ये हमने निकाल लिया, है ना, 57। तो अब क्या करेंगे, ये 57 है तो ये भी 57 हो जाएगा। अभी कैसे पता चल रहा है, तो ये वाला थ्योरम है। अभी ये वाला थ्योरम का सेटिंग फिर से मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये टेंजेंट है, अभी ये टेंजेंट में ये कॉर्ड है, इसको कॉर्ड ले लीजिए, तो ये कॉर्ड इसके साथ बना रहा है एंगल, अभी इस कॉर्ड के साथ दूसरे साइड में एंगल बनाते हैं तो इसके साथ इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये लिखेंगे, तो एंगल वाई एक्स बी इज इक्वल टू
एक्स जेड वाई, या एंगल जेड अकेला है, यहाँ पर एंगल जेड भी लिख सकते हैं। तो ये 57 होगा। रीजन क्या है? एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो अभी ये 57 आ गया है ना, वाई एक्स भी 57 आ गया, और ये पूरा 90 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा? ओ एक्स वाई। तो ओ एक्स वाई, देयरफॉर ओ एंगल ओ एक्स वाई इज इक्वल टू 90 माइनस 57। तो हो गया 3 9 माइनस 5 4, इधर 8 माइनस 5 3, तो 30 डिग्री हो रहा, 33 डिग्री। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो बहुत सारे पॉइंट ये क्वेश्चन से आईसीएसई पूछा है, तो इसलिए थ्योरम को ध्यान दीजिए, अच्छे से समझने का कोशिश। थ्योरम का जो सेटिंग है, कंडीशंस है, उसका रिजल्ट क्या है, तो वो आप समझिए, उसमें टाइम लगाइए, थ्योरम को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। चलिए इस वीडियो में हम आईसीएसई 2025 का मैथ्स हम ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस, टेंजेंट टू अ सर्कल, ये हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो अभी देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, इन द गिवन डायग्राम ओ इज द सेंटर, एस आर इज द chord produced to meet the tangent XTP टेंजेंट है एट P। ठीक है, P में मीट कर रहा है। अभी सेकंड, इसको सेकंड बोलते हैं, और इसको टेंजेंट। टेंजेंट क्या करता है? सर्कल को एक पॉइंट में टच करता है ना। तो अभी क्वेश्चन है, प्रूव दैट ट्राइंगल PTR इज सिमिलर टू ट्राइंगल PST। PTR PST, तो PTR यहाँ पर है और PST ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो भी सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करने बोलता है, तो आपको लिखना है इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल दिया है उसी में, ट्राइंगल PTR एंड ट्राइंगल PST। तो अभी इसमें आपको 2 कंडीशन या 3 कंडीशन खोजना है। अभी हम यूजुअली ट्राइंगल का सिमिलरिटी में ए रूल यूज़ करते हैं, ज़्यादातर यही यूज़ होता है, तो इसलिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए PTR PST, तो P एक ही है, तो P एंगल P इज इक्वल टू, और एंगल P इज कॉमन लिख सकते हैं, या एंगल P इज इक्वल टू एंगल P लिख सकते हैं, कॉमन दोनों में है, तो दोनों में ही है, एक ही एंगल है तो इक्वल हो गया। हाँ, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट क्या है? देखिए अभी मैंने इससे पिछले वीडियो में क्या किया, जो एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम समझाया अच्छे से, तो वीडियो भी आप देखिए, तो आपको जो सर्कल का और भी थ्योरम्स आपको बहुत अच्छे से याद आएगा, समझ में आएगा। तो इसलिए मेरे वीडियो देखिए और बहुत अच्छे से आपको समझने को मिलेगा, बेसिक्स है ना। तो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है ये, आपको ये अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए ज़रूरी स्टेप्स है, मैं अपने वीडियो में बताता हूँ। तो इसलिए सिर्फ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपको कहीं भी मिल जाएगा, गूगल में भी मिल जाएगा, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्या कारण है, किस तरह से सोचना है, थ्योरम्स को कैसे अप्लाई करना है, तो ये वीडियोस, ये सिर्फ मेरे वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर यदि हम देखें तो ये टेंजेंट है ना, और ये कॉर्ड है, तो ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल किस में है? देखिए PTR में, PTR है ना, ये ट्राइंगल में चाहिए ना, तो ये वाला एंगल हम लेंगे। ये भी टेंजेंट है, ये भी कॉर्ड है, तो लेकिन ये वाला एंगल हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमें जो चाहिए ट्राइंगल उसमें नहीं है।
तो वो थ्योरम इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो एंगल है, ध्यान से देखिए, ये जो टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कोई भी यदि कॉर्ड खींचेंगे तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल, ध्यान दीजिए, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है और इस साइड में है ना, ये इस साइड में है। अभी इसी कॉर्ड के एंड पॉइंट से सर्कल के दूसरे सेगमेंट में यदि हम ड्रॉ करेंगे तो वो इक्वल होता है, उसको बोलते हैं एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए अभी यहाँ पर ही 2 क्वेश्चंस आ गए इसके आधार पर, है ना, तो हम समझ सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसलिए हमने कौन सा एंगल इक्वल बोला, PTR इस ट्राइंगल का और PST ये वाला एंगल ये दूसरे ट्राइंगल का। अब 2 एंगल इक्वल हो गए, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर PTR इज इक्वल टू एंगल PST। तो ये जो जहाँ पर एंगल होता है वो लेटर बीच में आना चाहिए, ये ख्याल रखना है। अभी ये रीजन क्या है, एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट। आर इक्वल, तो ये इक्वल है, तो इसलिए तो अभी हमें क्या आया, देयरफॉर ट्राइंगल PTR सिमिलर टू ट्राइंगल PST। तो कौन सा रूल से है, तो 2 एंगल है तो AA सिमिलरिटी रूल, ये लिखना है आपको, सिमिलरिटी रूल्स। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो सिमिलरिटी कैसे प्रूव करते हैं, तो ये लिखने का तरीका भी आप हर क्वेश्चन में फॉलो कर सकते हैं। जो ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूव करना है उनको लिखिए, फिर एक एक वहाँ से जो भी इक्वल कंपोनेंट्स है ना, साइड्स रेशियो सेम होता है, एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जब दोनों एंगल इक्वल हो गए तो बस हो गया। तो ये बहुत ही फेमस है, तो ज़्यादातर आपको AA सिमिलरिटी रूल ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको समझने का कोशिश कीजिए। बस इस तरह से आपको लिखना है। 2 प्रूफ हो गया, इसके बाद ये क्यों AA सिमिलरिटी रूल। तो इस तरह से आपको जब भी प्रूफ आएगा तो ये पैटर्न से लिखिएगा। अच्छा, अभी इसके बाद प्रूफ दैट PT² इज इक्वल टू PR इंटू PS। चलिए अभी ये जो प्रूफ करने के लिए हम यही वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे, और ऑलरेडी जो है ये प्रूफ हो गया कि ये ट्राइंगल सिमिलर है। तो एज ट्राइंगल PTR इज सिमिलर टू ट्राइंगल PST। देयरफॉर अभी इस 2 ट्राइंगल में सभी एंगल्स इक्वल होंगे, है ना। जैसे हमने ये और ये एंगल इक्वल लिया, तो अभी ये और ये पूरा एंगल भी इक्वल है, थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल। अभी यहाँ पर साइड का बात आ रहा, तो हम क्या करेंगे, साइड का रेशियो लेंगे। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स का रेशियो, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। कहने का मतलब है, तो आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ। आप देखिए यहाँ से ये इस तरह से लिखे हुए हैं ना कि करेस्पॉन्डिंग इक्वल है। देखिए ध्यान से देखिए, ये भी एक पॉइंट आपको समझना। P फर्स्ट लेटर है और इसका भी P फर्स्ट लेटर है, और देखो दोनों ही इक्वल है, इसलिए ये करेस्पॉन्डिंग पॉइंट, इसका P और बड़े वाले ट्राइंगल का P एक ही है। फिर T, नेक्स्ट PT इधर जा रहे हैं, है ना। तो इसमें देखिए PS है, इसका मतलब PT के साथ अभी PS रिलेटेड है, यानी कि PT PS। फिर TR ST, PR PT, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड लेटर लेंगे तो यहाँ भी फर्स्ट एंड सेकंड लेटर लेंगे, यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर लेंगे तो यहाँ भी फर्स्ट एंड थर्ड लेटर लेंगे। तो ऐसे करके साइड आप रेशियो लिखना है, लेकिन उससे पहले रैंडमली आप नहीं लिख सकते, एक एक लेटर के हिसाब से। यदि आपने करेस्पॉन्डिंग जो लेटर्स है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स है या वर्टिसेस है, आपने ठीक से लिखा है यहाँ पर, तो आप आराम से ये लेटर वाइज लिख सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, अभी देखिए PT चाहिए, तो यानी कि पहला PT, देखिए PT,
PT बाई, अभी PT किसके साथ रिलेटेड है, PT फर्स्ट सेकंड, इसका भी फर्स्ट सेकंड ले लीजिए, PT बाई PS। अभी दूसरा साइड कौन सा लेना है, क्योंकि यहाँ पर PT स्क्वायर है तो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए यहाँ भी PT होना चाहिए, इसका मतलब सेकंड वाले का PT, तभी ना ये PT स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ भी यहाँ से आइडिया मिल जाता है ना। तो अभी सेकंड वाले का PT लेना है तो फर्स्ट वाले का PR लेना है, फर्स्ट एंड लास्ट, तो PR लेना है। तो ये तरीका लगाइए, बहुत आसान होता है लिखने के लिए, है ना। तो चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपने रीज़न लिख दिया कि ये ट्राइंगल सिमिलर है, इसलिए ये डायरेक्ट हो गया, तो इसमें यही रीज़न है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू PS, हो गया ना। तो प्रूव्ड हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन है, इफ PR इज 4, PS इज 16, फाइंड PT। तो इसी फार्मूला में हम लगा देंगे। तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू PS। तो PR क्या है, दिया है 4, ये 16, तो PT हो जाएगा √4 इंटू 16। तो आप लिखिए इसका 2, इसका 4, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। तो 8 सेंटीमीटर आपका आंसर है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है, ध्यान से थ्योरम को अच्छे से समझना है। जैसे इसमें इस क्वेश्चन में क्या आपने गौर किया, ये रूल सिमिलरिटी रूल, तो सिमिलरिटी रूल अच्छा से आप याद कर लीजिए। 3 जो रूल है ना, ज़्यादातर AA रूल यूज होता है। तो क्या है वो, किस तरह से लिखना है वो फॉलो कीजिए। फिर उसके बेस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखना है तो भी मैंने सिखाया, ट्रिक, इजी ट्रिक, तो वो भी याद रखिए। फिर उसके बेस में न्यूमेरिकल है, तो ये फार्मूला हिसाब से आया तो इसमें पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो समझ में आया। तो चलिए आप ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से कीजिए, तो देखिए आपको अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।